संसद में बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू हो चुका है। राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। खड़गे ने कहा कि मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर हो रहा है। एनर्जी संकट पर शॉर्ट डिबेट हो। खड़गे ने कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया तो वहीं 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है। जयशंकर ने कहा, हमारी एम्बेसी नागरिकों के संपर्क में है। विदेश मंत्री ने ये कहा है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। तो भारत बातचीत से समाधान के पक्ष में है। पीएम मोदी ने खुद गल्फ देशों से बात की है। भारत शांति का पक्षधर है, विदेश मंत्री ने कहा। वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष की दिलचस्पी न देश में है न ही डिबेट में। तो जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार यानी कि आज से शुरू हो चुका है और विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए आज प्रस्ताव भी लेकर आएगा। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर आज स्पीच दी। खड़गे ने कहा कि एनर्जी संकट पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा करता नजर आया। तो विदेश मंत्री ने जैसे ही बोला, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जयशंकर ने कहा, इस समय ईरान की लीडरशिप से कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत चाहता है, उसके पक्ष में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर, एनर्जी संकट पर शॉर्ट डिबेट हो। इधर लोकसभा में भी ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। तो किरण रिजिजू ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी की जिद पूरा करने पर कांग्रेस को पछतावा होगा। कांग्रेस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर पछतावा होगा, इन्होंने कहा। आगे कहा कि मोशन बिना किसी कारण के और सिर्फ एक आदमी की जिद को पूरा करने के लिए लाया गया था। बीजेपी सदन में पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और इधर सरकार भी कह रही कि 67,000 भारतीय इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। हमारे पास लगभग 67,000 भारतीय लौटने के लिए ये बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की जो पूरी कोशिश है वो भी जारी है। जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो गैर जिम्मेदाराना है।